नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 50 वर्षीय मेल जातक हैं और अगर जो हम इनके सवाल देखें तो इन्होंने पूछा है कि मेरा आगे का भविष्य कैसा रहेगा, राजनीति में मुझे कैसी सफलता मिलेगी और मेरा अंतिम समय कैसा रहेगा और मेरी समृद्धि कैसी रहेगी। तो मैं इस पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और देखूंगा इस पाम में क्या है और इसमें से इनके सवालों के जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण शुरू करूं, अगर जो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं पाम में। अगर जो सबसे पहले देखें वो तो पाम का कलर है गुलाबी। जब भी कलर गुलाबी होता है तो आप निश्चित रूप से प्रोग्रेसिव होंगे और जिस अनुपात में धन कमाएंगे उसी अनुपात में आप धन का खर्च भी करेंगे। अगर जो अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव धनुषाकार है हाथ से। जब धनुषाकार होता है तो व्यक्ति बहुत ही समझदार होता है। आप निश्चित रूप से बहुत समझदार होंगे और मौकों का पूरा फायदा उठाएंगे। अगर जो हम इसमें हाथ का आकार देखें तो आयताकार है। जब आयताकार होता है तो निश्चित रूप से आप बैठकर और बोलकर कार्य करेंगे, सेल्स और मार्केटिंग के कार्य करेंगे। अगर जो हम अंगुलियों का साइज देखें छोटा है। जब अंगुलियों का साइज छोटा होता है तो आप शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे और आपके हाथ के नीचे लोग कार्य भी करेंगे। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो स्वास्थ्य की हेल्थ की देखें तो हम देखें स्वास्थ्य और हेल्थ की मणिबंध निश्चित रूप से अच्छी है। आपका स्वास्थ्य हेल्थ अच्छा बना रहेगा। लेकिन हम देखें अगर जो 45 साल से लेके और 50 साल तक आपको कुछ न कुछ स्वास्थ्य में परेशानी आएगी, लेकिन 50 साल के बाद आपका स्वास्थ्य 55 के बाद अच्छा रहेगा और आजीवन अच्छा बना रहेगा। अगर जो धन की और वेल्थ की रेखा हम देखें तो हम देखें अगर जो 35 साल तक आपके पास बहुत धन नहीं रहा, लेकिन 35 साल के बाद धन अच्छा रहा है और आजीवन अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा अगर जो हम देखें तो वही 35 साल तक आपके पास सुख नहीं रहा, परेशानियां रही, झंझट रहे, लेकिन उसके बाद आपके पास सुख आजीवन बना रहेगा। अगर जो हम अंगूठा देखें, अंगूठा मोटा है, मांसल है। जब अंगूठा मांसल होता है, मोटा होता है तो आप अपने हितों की रक्षा अच्छे से कर पाएंगे। अंगूठा देखें थोड़ा यहाँ तक होगा, छोटा है। जब छोटा होता है तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी से समझौता करना पड़ता है। अगर जो हम इसका फैलेंस देखें फर्स्ट तो इतना नुकीला नहीं है। जब नुकीला नहीं होता है तो आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, ये प्रवृत्ति थोड़ी आपके अंदर रहती होगी। अगर जो हम हड्डी का उभार देखें, हड्डी का उभार अच्छा है। जब हड्डी का उभार अच्छा होता है तो स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा और आप काम तेजी से करते होंगे। अगर जो हम फर्स्ट फैलेंस देखें, सेकेंड फैलेंस, फर्स्ट और सेकेंड लगभग बराबर है। जब बराबर होते हैं तो कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का संगम होता है और उंगलियों का जुड़ाव भी अच्छा है तो निश्चित रूप से आप तेज फैसले लेते होंगे और जब किसी को आपको कुछ समझाना होता होगा तो निश्चित रूप से एक बार में आप उसे समझा देते होंगे। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें, यहाँ पर एफ साइन बना है। जब यहाँ एफ साइन बना, उंगलियों में और भी एफ साइन बने हो और चंद पर्वत अच्छा हो, कोई भी कार्य करें आप अपने जीवन में बिल्कुल साझेदारी में मत करें, वरना निश्चित रूप से आपको साझेदारी में घाटा हो जाएगा। अगर जो हम तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए है, अनामिका से बड़ी है। जब तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी होती है वो हम देखें यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह भी बना है। जब जीवन रेखा के स्टार्टिंग मत्स्य चिन्ह बना हो, तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी हो तो हम कह सकते हैं कि ऐसे में कुलदीपक योग बनता है। और कुलदीपक योग वाला बालक जब भी अपने घर में आपने जन्म लिया होगा, आपने जिस समय, तो उस समय से आपके घर में धन बढ़ गया होगा और घर की समृद्धि बढ़ गई होगी। लेकिन अगर जो कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है तो आपने घर की समृद्धि बढ़ाई होगी और घर का धन आपने बड़े होके जब भी आपने कमाना चालू किया होगा तो निश्चित रूप से बढ़ा होगा।
देखते हैं जब भी तर्जनी उंगली इससे बड़ी होती है तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन इसमें ईगो प्रॉब्लम रहती है। जब भी बड़ी पाई जाती है तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम रहती है। ऐसे आप एक रोग मान के भूल जाएं। कहीं ना कहीं अगर जो आपसे किसी ने कुछ कह दिया तो आपका दिल बहुत जल्दी हर्ट होता होगा, ये समस्याएं रहती हैं। अगर जो झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं अच्छी रहती हैं और अपने आराध्य के प्रति आप परम श्रद्धा रखेंगे। अगर जो हम मध्यमा उंगली देखें, अच्छी लंबाई लिए है, हिम्मती स्वभाव होगा, खुद का विकास करेंगे, जो भी संपर्क में आएगा उसकी जो भी मदद बनेगी वो आप करेंगे। अगर जो हम झुकाव देखें तो इसका झुकाव जो है तर्जनी की तरफ है। जब भी मध्यमा का झुकाव तर्जनी की तरफ होता है तो ऐसे में सरकारी लाभ मिलता है या राजनीतिक लाभ मिलता है, या कभी कभी दोनों लाभ व्यक्ति को मिलते हैं, कभी एक लाभ मिलता है। अगर जो हम अनामिका को देखें तो अनामिका उंगली अच्छी लंबाई लिए है। जब अच्छी लंबाई लिए है तो रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। रिस्क लेने की आप खुश मिजाज हमेशा रहेंगे। अगर जो 1000 रुपये जेब में तो 1 लाख की आप रिस्क लेने में कतराएंगे नहीं। अगर जो इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर होता है तो धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें, कनिष्ठा उंगली अनामिका के फर्स्ट पहले इंच तक पहुंच रही है। जब ऐसा होता है तो मनी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, याददाश्त, व्यापार और वाणिज्य राजनीति की अच्छी आपको समझ रहती है और सामान कहाँ रखा है इसमें आप आगे रहेंगे। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो अनामिका की ओर, जब अनामिका की ओर होता है तो धन कमाने की लालसा आपको आजीवन बनी रहेगी। अगर जो हम बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत थोड़ा इधर दबा हुआ है। जब यहाँ दबा हुआ होता है तो आप अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते हैं। अगर जो किसी से आपको 100 रुपये मांगने हैं, 1 घंटे बात करेंगे लेकिन वो 100 रुपये आप उनसे मांग नहीं पाएंगे। अगर जो हम इसमें बनने वाले मार्कों को देखें तो ऐसे मार्क बनते हैं। जब 2 ऐसे मार्क बनते हैं तो आय के स्रोत निश्चित रहते हैं, अच्छे आय के स्रोत रहते हैं, एक से अधिक आय के स्रोत रहते हैं। भाषाई ज्ञान अच्छा होता है, व्यक्ति सुंदर दिखता है, शारीरिक बनावट अच्छी रहती है और भाषाओं का एक से अधिक ज्ञान निश्चित रूप से आपको होगा। इसमें सोच वैज्ञानिक रहती है आपकी निश्चित रूप से। लेकिन जब भी 2 रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति जीवन में ऐसे आय के स्रोत क्रिएट कर लेता है कि टिल डेथ तक उसे आय होती रहे। अगर जो हम इधर देखें थोड़ा उभार है, जब इधर उभार होता है तो छोटा भी कम करेंगे आप, यश के लिए करेंगे। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत थोड़ा बीच में दबा हुआ है। जब भी बीच में दबा हुआ होता है तो काम आपका और नाम दूसरे का होता है। जब भी आप कोई काम करेंगे तो काम बनते बनते आपका काम बिगड़ जाता है, बिल्कुल होने वाला होता है, तभी ये समस्या आपके साथ आती है कि काम बिगड़ गया है। ऐसी समस्याएं जब भी सूर्य के, क्योंकि सूर्य कारक है सरकारी लाभ का, कार्य में विस्तार का, व्यापार का और व्यापार में विस्तार का, और सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी में उन्नति का। तो निश्चित रूप से जब भी आपका कोई काम बनता होगा तो बनते बनते कभी कभी बिगड़ जाता होगा, ये स्थिति सूर्य की तरफ से आ जाती है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आपका सूर्य अच्छा हुआ तो बिगड़े हुए काम आपके बनना चालू हो जाएंगे। अगर जो हम यहाँ से एक रेखा देखें ऐसी आ रही है, जब ऐसी रेखा आती है तो व्यक्ति मेहनत बहुत करता है जीवन में और मेहनती होता है और मेहनत करता भी है। अगर जो एक रेखा यहाँ से आ रही है, जब ऐसी रेखा जाती है तो जीवन में पद मान प्रतिष्ठा सभी आपको मिलती हैं। एक रेखा यूं जा रही है, जब ऐसी रेखा जाती है सूर्य पर और राहु क्षेत्र से तो सफलता अचानक मिलती है। आप जिस चीज को सोच नहीं पाते हो, इमेजिन करते रहते हो और वो इमेजिन आपके सामने आ जाता है। कभी कभी आपने सोचा होगा मेरे साथ मुझे ये चीज मिल जाए, वो चीज आपने कल्पना की होगी और वो चीज आपको कई बार मिली होगी, क्योंकि ये रेखा ऐसी है। जब भी राहु क्षेत्र से आती है सूर्य पर्वत पर तो अचानक से बहुत बड़ी बड़ी स्थितियां अच्छी बन जाती हैं। अगर जो यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज भी बन रहा है, जब ऐसा चतुर्भुज बनता है मल्टी सिटी प्रॉपर्टी रहती है, आपके प्रॉपर्टी एक से अधिक शहरों में होगी। देखें यहाँ विद्या रेखा बनी है
जब विद्या रेखा बनती है तो व्यक्ति में बेसिक नॉलेज अच्छा रहता है, आपसे लोग पूछ कर कार्य करेंगे, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी लोग पूछ कर कार्य और करेंगे। लेकिन आपने पूछा है मैं राजनीति में कैसी सफलता रहेगी, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह बना है। जब मत्स्य चिन्ह बनता है सूर्य पर्वत पर तो उसकी ख्याति अच्छी रहती है और राजनीतिक सफलता आपको अच्छी निश्चित रूप से मिलेगी। अगर जो हम अगर जो हम शनि पर्वत को देखें, शनि पर्वत अच्छा है। जब शनि पर्वत अच्छा होता है तो भाग्य अच्छा रहता है व्यक्ति का, क्योंकि शनि कारक है 80% भाग्य का, कारक है धन का। तो ऐसे में आपके पास निश्चित रूप से आय के साधन अच्छे होंगे और धन अच्छा आजीवन आता रहेगा। और देखें फ्लैट है बिल्कुल, जब फ्लैट होता है तो आलस क्या है आपको पता नहीं है। लेकिन अगर यहाँ देखें थोड़ा उभार है, जब यहाँ उभार होता है तो सुबह उठने में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा आलस आता है, लेकिन एक बार उठ गए फिर आलस क्या होता है पता नहीं चलता। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें एक मत्स्य चिन्ह बनता है, जब ऐसा मत्स्य चिन्ह बनता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति का रुझान गुप्त विद्याओं की तरफ, मेडिकल की तरफ या फिर ज्योतिष की तरफ, हस्तरेखा या एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाता है। और ऐसे में व्यक्ति तेजी से सीख भी सकता है। लेकिन इसका और एक रहता है रीजन, अगर जब कभी यहाँ यब चिन्ह बना हो, मत्स्य चिन्ह बना हो और एक मत्स्य चिन्ह यहाँ बना हो और तर्जनी उंगली बड़ी हो, तो ऐसे में कुलदीपक योग बना है। और कुलदीपक योग के साथ जब भी यहाँ पर ऐसा मत्स्य चिन्ह बनता है तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में बहुत पुश्तों बाद पैदा होता है और बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति होता है। और ऐसा व्यक्ति उसकी कई पीढ़ियों तक पैदा नहीं हो पाता है, ऐसा हस्तरेखा में इसमें माना जाता है। जब भी यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बनता है तो ऐसा व्यक्ति कोर्ट कचहरी हो जाए, कोई केस हो जाए, प्रकरण हो जाए, व्यक्ति हारेगा नहीं, व्यक्ति जेल नहीं जाएगा और व्यक्ति सभी बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ जाएगा। ऐसे में व्यक्ति हम कह सकते हैं जब भी आप पर कोई संकट आ जाता होगा तो निश्चित रूप से उस संकट के लिए, जब भी आपको संकट आया होगा तो आपके साथ लोग खड़े हुए होंगे और आप उस संकट से निश्चित रूप से बच गए होंगे। और परिवार का व्यक्ति जब भी ऐसा मार्ग होता है तो परिवार का ध्वजवाहक होता है, परिवार का सबसे सम्मान, गांव का सम्मानीय व्यक्ति होता है, शहर का सम्मानीय व्यक्ति होता है। और परिवार का झंडा लेके जो आगे बढ़ता है वही ऐसा व्यक्ति होता है। अदर मार्कों को देखें, यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है। जब यहाँ त्रिभुज बनता है तो निश्चित रूप से ज्योतिष या गुप्त शास्त्रों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होता है। अगर यहाँ देखें एक चतुर्भुज बन रहा है, जब चतुर्भुज बनता है तो आप अचानक आए खतरों से कभी कभी बच जाते हैं। खतरा सामने से दिखता है और आप कई बार बचे होंगे ऐसे में। और पैतृक संपत्ति का अच्छा लाभ इस जीवन में आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखें एक चतुर्भुज है और यहाँ पर भी बड़ा। जब दो चतुर्भुज बनते हैं तो पैतृक संपत्ति का बहुत अच्छा इस जीवन में आपको लाभ मिला होगा और मिलेगा निश्चित रूप से। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो कोई कमी नहीं है, गुरु पर्वत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है पत्नी से प्रेम रहता है, बच्चों से प्रेम रहता है, परिवार से प्रेम रहता है, समाज की आप सेवाभावी रहेंगे। अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्गों को देखें तो यहाँ पर ऐसा चतुर्भुज बना है, यहाँ खिड़की नुमा बनी है, ऐसा बना हुआ है। जब ऐसे खिड़की नुमा बनता है तो आपके कई रिश्तेदार, बुआ हैं या मामा हैं, चाचा हैं, ऐसे जब भी यहाँ खिड़की बनती है तो आपके रिश्तेदार धनवान निश्चित रूप से होंगे। और जब भी ऐसा बनते हैं चतुर्भुज तो व्यक्ति को कई घरों का लाभ मिलता है, एक से अधिक आपके घर होंगे। उसके बावजूद आपको बड़े घरों में रहने का इस जीवन में मौका मिलेगा। दूसरा, आप जो भी व्यवसाय करेंगे, जो भी आप काम करते होंगे, उसमें आपको मास्टरी हासिल होगी। अगर जो यहाँ पर मार्ग अदर देखें तो ऐसी लाइनें बनी, जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो आप सेवाभावी रहेंगे समाज के और आय के साधन आपके एक से अधिक होंगे। अगर जो अन्य लाइनों को देखें तो एक ऐसी बन रही है लाइन, ये त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज दिखाता है आपके पास कोई अच्छी डिग्री है। अगर जो हम देखें यहाँ पर ऐसी लाइनें और हैं, जब ऐसी लाइनें होती हैं
तो हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से व्यक्ति का नाम खराब नहीं होता, परिस्थितियाँ स्थितियाँ कुछ भी हो, लेकिन जब परेशानी आती है तो आपका नाम खराब नहीं होता है। साथ में भाषाई ज्ञान अच्छा रहता है। दूर के स्थानों से जितना आप जाएंगे उतना ही आपको बेनिफिट इस जीवन में मिलेगा। आपकी लेखन कला अच्छी रहती है और बुद्धि का विकास तेजी से होता है। दूसरा, जब भी ऐसी लाइनें होती हैं 25 साल से पहले व्यक्ति अपने जीवन में ग्रो कर जाता है। देखते हैं निम्न मंगल को। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल फ्लैट है, अच्छा है, थोड़ा उभार भी है। जब ऐसा होता है पर्सनालिटी रहता है व्यक्ति, और जब किसी से मिलेगा एनर्जेटिक तरीके से, और स्वभाव भी एनर्जेटिक रहता है। अगर जो बनने वाले इस पे मार्कों को देखें, ऐसे मार्क बन रहे हैं। जब ऐसे मार्क बनते हैं तो निश्चित रूप से आपके 2 से 3 घर इस जीवन में होंगे। देखते हैं निम्न मंगल को, देखते उच्च मंगल को। जब उच्च मंगल ऐसा होता है तो आप जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे, और जब भी कोई संकट आएगा तो अपने स्तर पर आप उसे हल करोगे। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र थोड़ा अलग है, असमान है। यहाँ उभार है, यहाँ उभार है, यहाँ थोड़ा दबा हुआ है, यहाँ दबा हुआ है। जब ऐसा होता है तो आय के साधन असमान होते हैं। किसी महीने में 1,000 रुपये 10,000 रुपये मिलेंगे, किसी में 1 लाख मिल जाए, किसी में 2 लाख मिल जाए, किसी में 50,000 मिल जाए। तो आय के साधन असमान रहते हैं और ये उतार चढ़ाव आपके जीवन में आय का चलता रहेगा। अगर जो हम चंद्र क्षेत्र को देखें तो कोई कमी नहीं, चंद्र क्षेत्र अच्छा है। दूध अच्छा लगता होगा, पानी अच्छा लगता होगा, सोच आपकी रिफाइंड रहेगी, और अच्छी चीज़ें करने का शौक रहता है, और अच्छा सोचने का मन करता है, और अच्छे काम नए नए करने का आपका मन करेगा। अगर जो हम शुक्र क्षेत्र को देखें तो शुक्र क्षेत्र अच्छा है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है तो निश्चित रूप से पत्नी से प्रेम अच्छा रहता है। लाइफ लग्जरियस रहती है व्यक्ति की, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मोबाइल हो, अच्छा घर हो, रहने का आपको शौक रहता है। यहाँ देखें लग्जरियस लाइनें भी बनी। जब ऐसी लाइनें बनी होती हैं तो निश्चित रूप से लाइफ अच्छी लग्जरी रहती है। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें थोड़ी रेखाएं बंधन रेखाएं हैं, तो ऐसे में आप निश्चित रूप से वर्तमान में चिंतित हैं। तो मैं कह सकता हूँ वर्तमान में आपको चिंता है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो वो आपने उपाय कर लिया तो उन चिंताओं से आप इस जीवन में मुक्त हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र थोड़ा यहाँ दबा हुआ है। जब भी दबा हुआ होता है तो हम कह सकते हैं जो 8 साल तक का जीवन रहा आपका, वो कहीं ना कहीं परेशानी में, शारीरिक परेशानी रही, मानसिक परेशानी रही, ऐसी परेशानियों से आप गुजरे। लेकिन उसके बाद हम देखें आगे का जीवन देखें, केतु क्षेत्र अच्छा है। जब इधर झुकाव होता है तो जीवन आसानी से चलता है, धन का आगमन अच्छा होता रहता है। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा थोड़ी गाढ़ी है। जब हृदय रेखा गाढ़ी होती है तो जब व्यक्ति का जीवन झंझावतों में फंसा रहता, परेशानियां जीवन भर कहीं ना कहीं लगी रहती हैं। अगर जो हम इसमें आगे देखें, इसका ये विष्णु तिलक बना। जब विष्णु तिलक बन जाता है, दृसाखी है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति भरोसे के काबिल है। अगर जो आप इन्हें 1 लाख रुपए दे दें उधार, तो ये आपको सामने से लौटाने आएंगे। निश्चित रूप से आप विश्वास के काबिल व्यक्ति होता है, लेकिन अपनी भावनाओं को अच्छे से आप कभी व्यक्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर जो हम देखें एक लाइन इधर जा रही, जब गुरु पर जाती है तो 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद होगा, सरकारी लाभ मिलेगा या जीवन में राजनीतिक लाभ मिलेगा, या अपने जीवन में कोई बड़ा काम करोगे आप। अगर यहाँ देखें ये लाइनें नीचे, माता पिता की सेवा भावी होंगे। अगर जो इधर देखें फिलहाल लाइन इधर भी है। जब ऐसी लाइनें होती हैं तो निश्चित रूप से आज जब दुख होता होगा दुखी रहते हो, थोड़ी देर बाद आप खुश हो जाते होंगे। यहाँ पर देखें हम तो यहाँ पर 26-27 साल पर आपने कोई धन इन्वेस्ट किया है या कोई फंक्शन हुआ आपका, आपके यहाँ खर्च हुआ है। फिर देखें 30 साल के लगभग आपने कोई धन खर्च किया है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें हम 37-38 साल पर आपने कोई कंस्ट्रक्शन करवाया है घर का। यहाँ पर देखें 50 साल
51 साल के लगभग आपने कोई कंस्ट्रक्शन करवाया हो, कहीं धन इन्वेस्ट किया हो। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो हम जीवन रेखा देखें तो जीवन रेखा ऐसी चली है। जब जीवन रेखा में कर्व नहीं होता है तो हम देखते हैं 25 साल तक आपका जीवन अच्छा रहा, लेकिन 25 साल से लेके 70 साल तक आपको, 65 साल तक आपको जीवन में झंझावतों को झेलना पड़ेगा। क्योंकि हम देखें मस्तिष्क रेखा भी टूटी है, गाड़ी है, और हृदय रेखा भी गाड़ी है। जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं परेशानियां जीवन में, उठापटक आपके जीवन में चलती रहती है। क्योंकि जब ये अगर जब कर्व नहीं लेती है तो ऐसे में व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अनवांटेड परेशानियां आपको जीवन में आती रहती होंगी, लेकिन वो परेशानियां आएंगी और अदृश्य हो जाएंगी। अगर जैसे में देखें हम इसमें तो ये देखें यहाँ पर 5-6 साल पे आपको कोई परेशानी रही शारीरिक, 10 साल पे परेशानी रही है, 12 पे रही है, 17-18 पे रही है, 20 पे रही है। उसके बाद में हम देखें तो 24-25 पे परेशानी रही है आपको। उसके बाद हम देखें 28-30 पर, 28-29 पर कोई परेशानी रही। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो 47-48 पर परेशानी कोई रही, लेकिन हम उसके बाद देखें तो आपको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें तो 22 साल से लेके और जो आपका 40 साल तक का जीवन है वो बड़ा ही परेशानी होगा, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा। लेकिन वहाँ से देखें 40 साल, 38-40 साल के बाद आपका जीवन अच्छा आया है और आजीवन अच्छा चलता रहेगा। देखते मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा काफी प्रेशर में चली है, तो यहाँ दे देखें टूट गई है तो 28-30 साल के तकरीबन आपको कोई न कोई मानसिक काफी परेशानी आई है, जिससे कि मानसिक संतुलन आपका बिगड़ा है और परेशानी रही है आपको। अगर जो हम इस पर प्रेशर को देखें तो वही बात कि 22-23 साल से लेके और 30-35 साल तक आपको बहुत परेशानी यहाँ तक रही है, लेकिन उसके बाद आपका मानसिक संतुलन अच्छा हुआ, आजीवन अच्छा बना रहेगा। लेकिन अगर जिसमें देखें तो एक लाइन ऐसी भी चली है, जब नीचे आती है तो कहीं ना कहीं आपको सोने में रात में परेशानी जाती है, कहीं ना कहीं सोते होगे थोड़ी देर में सो पाते होगे। ऐसे में जब ऐसी लाइन बनती है तो कहीं ना कहीं आपको पिता से परेशानी होगी, भाई से परेशानी हो सकती है, या बहनोई से परेशानी हो सकती है, या फिर आपको राजस्व विभाग के कभी न कभी चक्कर काटने पड़ेंगे, राजस्व विभाग से आपको परेशानी आएगी। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ से दृसाकी भी है थोड़ी, जब दृसाकी होती है तो आपने पूछा है कि राजनीतिक कैरियर, तो हमें लग रहा है कि आपका राजनीतिक कैरियर जो है 60 साल के बाद बहुत अच्छा आएगा। 60 साल के बाद, 55 साल के बाद, 55 साल के बाद बहुत अच्छा राजनीतिक कैरियर, क्योंकि जब भी देखा तो साकी यहाँ से थोड़ी इंट्यूशन है, अगर जो जुड़ेगी ये तो निश्चित रूप से आपका जीवन 55 साल के बाद बहुत अच्छा कैरियर, 55 और 60 के बीच अच्छा कैरियर रहेगा आपका राजनीति में। भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा मणिबंध से लेके ऐसी चली है। जब ऐसी भाग्य रेखा होती है तो निश्चित रूप से अच्छे घर में व्यक्ति पैदा होता है, ऐसे अच्छे घर में पैदा होता है, या 25 साल से पहले गुरु कर जाता है। किसी को एक लाभ मिलता है, किसी को जीवन में दोनों लाभ मिल जाते हैं। अगर इस पर हम प्रेशर को देखें तो जब आप 6 साल 8-10 साल के रहे होगे तब आपके घर में कोई आर्थिक परेशानी आई है। उसके बाद आपको 13-14 साल के तब आई परेशानी। उसके बाद आप रहे हो 18 साल के तब धन की परेशानी है। लेकिन 35-36 साल पे 36 साल पे आपके लिए धन की, 35 साल पे काफी परेशानी आई है। आपको कोई ना कोई धन का झटका हो सकता है, आपने घर बनवाया हो, कहीं धन इन्वेस्ट किया हो, या और कहीं फंक्शन में खर्च हुआ हो। लेकिन यहाँ पर आपका एक 40 साल के लगभग 40-41 घर भी बना है। उसके बाद आपका 50 के लगभग आपने कंस्ट्रक्शन या कहीं इन्वेस्ट किया हो धन। लेकिन 50 साल के बाद आपके आय के स्रोत बहुत अच्छे होंगे,
निश्चित रूप से आय के स्रोत जो अच्छे होंगे, लेकिन आपको 50 साल पर धन का बहुत खर्चा आएगा। अगर जो हम यहाँ देखें तो रेखा यहाँ डबल हो रही है, आय के साधन तो 2 दिख रहे हैं यहाँ से अच्छे, लेकिन यहाँ पर रेखा चौड़ी होने की वजह से काफी धन खर्च हुआ। लेकिन उसी दौरान हम देखें यहाँ से आपका 43 साल से लेके और 47 साल तक भी काफी धन खर्च हुआ। बहुत चौड़ी रेखा थी जिसमें आपको कुछ बच नहीं पाया और काफी धन आपका खर्च हुआ। लेकिन उसके बाद हम देखें तो आय के साधन आपके कई रहेंगे। 50 साल के बाद 1, 2, अगर जैसे देखें 50 साल पर यहां से भी होगा, लेकिन ये 60 साल से हो रहा है। लेकिन एक जो है 65 साल की उम्र से आय का स्रोत आपको बहुत अच्छा मिलेगा। 65 और 70 के बीच में कोई बहुत अच्छा आय का स्रोत आएगा और वो आजीवन आपको आय देता रहेगा। इस तरीके से हम देखें कि 70 साल के बाद देखें आय के स्रोत 2 रहेंगे और अच्छे आय के स्रोत रहेंगे आपके। अगर जब हम बुध रेखा देखें तो इसमें बुध रेखा यूं बनी है, जब ऐसे बनती है टूट टूट के बनी है तो कहीं ना कहीं पेट की बीमारियां, कहीं ना कहीं गैस बनने की या कोई ऐसी प्रॉब्लम शरीर में रहती। क्योंकि यहाँ देखें यहाँ भी एक रेखा ऐसी जा रही है और ये रेखाएं टूट के बनती है जब बुध रेखा, तो पेट की परेशानियां रहती हैं जीवन में। अगर जो हम देखें थोड़ी बुध रेखा यहाँ बनी है, जब ये त्रिभुज बना हुआ है तो मनी मैनेजमेंट में आप होशियार हैं और आपने कुछ धन इकट्ठा भी कर रखा है और आप धन के मामले में अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर जो हम देखें ये और अच्छी बन जाएगी ये लाइन, तो निश्चित रूप से आपके पास काफ़ी धन होगा। लेकिन अभी ये लाइन बहुत धुंधली है तो आपने उतना धन कलेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ टूटी हुई है, ये यहाँ टूटी है, अगर जो ये रेखा या ये रेखा जुड़ गई तो आपके पास धन भी काफ़ी होगा और मनी मैनेजमेंट में आप होशियार भी रहेंगे। अगर जो हम देखें मंगल रेखा को, तो मंगल रेखा यूँ बनी है, जब मंगल रेखा यूँ बनती है तो निश्चित रूप से लोगों का सहयोग जीवन में बहुत अच्छा मिलता है और अच्छे काम होते जीवन में और सामने आने वाले खतरों से आप बच जाएंगे और गंभीर बीमारियां आपको नहीं होंगी। लेकिन इसकी एक समस्या है, कामों में लेट लतीफ़ी बहुत होती है, आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, और जब आप निराश हो जाते होंगे तब आपके काम बन जाते होंगे। ऐसा मंगल रेखा के साथ जुड़ा रहता है। इसके साथ ही मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद इनके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि इनकी सभी मनोकामना इस जीवन पूरी हों और ये अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें और जीवन में तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।